दोस्तों आज का पौधा हमारा जेट प्लांट का पौधा है और जेट प्लांट का पौधा वास्तु के अनुसार काफ़ी शुभ पौधों में गिना जाता है। यही वजह होती है कि लगभग सभी के घरों में ये पौधा पाया जाता है। लेकिन इस पौधे को हरा भरा और घना बनाने के लिए कुछ बातों का ध्यान रखना काफ़ी ज़रूरी होता है। तो दोस्तों ऐसे में अगर आप भी चाहते हैं कि आपका जेट प्लांट का पौधा पूरे साल भर हरा भरा बना रहे, उसकी पत्तियां पीली होकर नीचे ना गिरें, तो आप इन दो खादों का इस्तेमाल करें। ये खादें पौधे के लिए काफ़ी ज़रूरी हैं और इसको डालने से जेट प्लांट का पौधा हरा भरा होने के साथ काफ़ी घना रहता है पूरे साल। तो चलिए देखते हैं कि ये कौन सी चीज़ें हैं और किस तरीके से इसको जेट प्लांट के पौधे पर इस्तेमाल करना है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अपने चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करती हूँ। तो दोस्तों किसी भी पौधे की अगर आप अच्छी तरीके से देखभाल करते हैं, तो अगर आप उसमें थोड़ी कम भी फर्टिलाइज़र डालते हैं तो भी वो पौधा आपका अच्छी तरीके से ग्रोथ करता है। तो इसी तरीके से अगर आप नर्सरी से या कटिंग के द्वारा जेट प्लांट के पौधे को लगा रहे हैं, तो सबसे पहले इसके लिए वेल ड्रेन्ड मिट्टी को तैयार करें। ऐसी मिट्टी को तैयार करें जिसमें कि सैंड की मात्रा लगभग 30% ज़रूर हो, जिससे कि इसमें पानी रुकने ना पाए। अगली चीज़ आपको ध्यान देना है कि जेट प्लांट चूँकि एक सक्युलेंट प्लांट है, इसलिए ना ये इंडोर प्लांट है और ना आउटडोर प्लांट है। दोस्तों इसको सर्दियों के समय में आप सुबह की 7 से 8 घंटे की यानी कि पूरे दिन की धूप दिखाते हैं तो भी आपका पौधा ख़राब नहीं होगा। लेकिन वहीं अगर आप गर्मियों में इसे आप 6 से 7 घंटे की धूप दिखा देते हैं, तो चूँकि ये सक्युलेंट पौधा है और इसकी पत्तियों में काफ़ी अधिक मात्रा में पानी स्टोर रहता है, जिसकी वजह से पानी गर्म होता है और फिर इसकी पत्तियाँ पीली होकर नीचे गिरने लगती हैं, साथ ही साथ पौधा भी ख़राब होने लगता है। तो धूप का विशेष ध्यान रखें। अगली चीज़ है कि जेट प्लांट के पौधे को पानी कितनी मात्रा में कब और कैसे देना है। तो दोस्तों जेट प्लांट चूँकि एक सक्युलेंट प्लांट है, इस वजह से इसको पानी बहुत कम देना होता है। अगर ज़्यादा पानी दे दिया जाता है तो इसके तने और इसकी पत्तियां जो हैं वो गल जाती हैं, क्योंकि पहले से ही इसके तनों में और पत्तियों में पानी काफ़ी अधिक मात्रा में स्टोर रहता है और ये पौधा अपनी ज़रूरत के हिसाब से पानी का इस्तेमाल करता रहता है। इसलिए जब मिट्टी अच्छी तरीके से सूखी हुई हो और पत्तियां इसकी नीचे की तरफ झुकी हुई हो, तभी आप जेट प्लांट के पौधे को पानी दें। दोस्तों जेट प्लांट के पौधे में पत्तियों के पीले होने की दो मेन वजह होती हैं। पहली वजह होती है कि पौधे को पोषक तत्व बहुत कम मात्रा में मिल रहे हैं, जिसकी वजह से वो पूरे पत्तियों तक नहीं पहुंच पा रहे हैं और धीरे धीरे फिर पत्तियां कमज़ोर होकर पीली हो रही हैं और पीली होकर नीचे गिर रही हैं। दूसरी वजह होती है कि जेट प्लांट के पौधे को या तो बहुत अधिक धूप मिल रही है या फिर बहुत कम पानी मिल रहा है। ये दोनों भी वजह होती हैं पौधे की पत्तियों का पीले होकर नीचे गिरने की। तो चलिए दोस्तों देखते हैं कि अब हमें कौन सी फर्टिलाइज़र पौधे पर देनी है और किस तरीके से देनी है। उससे पहले पौधे पर हमें कौन कौन से ज़रूरी काम करने हैं। तो सबसे पहले गमले की आप अच्छी तरीके से साफ़ सफाई कर लें। कोई भी पौधे पर पीली पत्तियां हों, ख़राब पत्तियां हों तो उनको हटा दीजिए। आप गमले की मिट्टी में किसी भी तरीके के कोई खरपतवार हों तो उनको भी हटाने के बाद गमले की मिट्टी की हल्की हल्की सी गुड़ाई कर दें, जिससे कि जब आप कोई फर्टिलाइज़र डालें तो उसकी जड़ों तक तुरंत फर्टिलाइज़र का असर हो सके। तो दोस्तों पहली फर्टिलाइज़र के रूप में आपको राख यानी कि वुड एश को लेना है, जो लगभग सभी को काफ़ी आसानी से सभी के घरों में मिल जाती है। तो दोस्तों राख में काफ़ी अधिक मात्रा में कैल्शियम, पोटेशियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम के साथ साथ सल्फ़र, जिंक और कॉपर भी पाया जाता है और इसके इस्तेमाल करने से पौधे के तने काफ़ी मजबूत रहते हैं। साथ ही साथ इसमें पाया जाने वाला सल्फ़र की वजह से जेट प्लांट की मिट्टी में सर्दियों में किसी भी तरीके के इंसेक्ट वगैरह नहीं लगते हैं, जिसकी वजह से पूरी सर्दी पौधा सुरक्षित रहता है। तो अगर 10 इंच के गमले में आपका जेट प्लांट लगा हुआ है तो उसके लिए आप 1 चाय का चम्मच वुड एश को ले लें। दूसरी फर्टिलाइज़र के रूप में आपको चाय की पत्ती को लेना है। तो दोस्तों यहाँ पर आपको फ्रेश चाय की पत्ती का इस्तेमाल करना है। तो चाय की पत्ती में भी जैसा सभी को पता है कि नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम के साथ साथ आयरन और जिंक काफ़ी अधिक मात्रा में पाया जाता है। साथ ही साथ दोस्तों इसमें अमीनो एसिड भी पाया जाता है और अमीनो एसिड का काम होता है कि पौधों की मिट्टी में जो पोषक तत्व होते हैं उनको अधिक मात्रा में लेकर पौधे की जड़ों तक पहुंचाना। इसी के साथ साथ अमीनो एसिड नाइट्रोजन का प्रमुख सोर्स भी होता है, क्योंकि चाय की पत्ती में लगभग 4% नाइट्रोजन अकेला पाया जाता है।
तो 10 इंच के गमले के लिए आप 1 चम्मच चाय की पत्ती को भी ले लें और आप दोनों चीज़ों को आप अच्छी तरीके से आपस में मिला लें और गोड़ाई करी हुई मिट्टी में धीरे धीरे करके किनारे की तरफ डाल दें। दोस्तों, मिट्टी में पानी आपको तभी डालना है जब आपकी मिट्टी अच्छी तरीके से गमले की सूखी हुई हो। अगर मिट्टी में काफ़ी नमी है तो पानी फिर आप 1-2 दिन बाद रुक कर डालें। इस तरीके से इस फर्टिलाइज़र का अगर आप पूरी सर्दी महीने में एक बार अपने जेट प्लांट के पौधे में इस्तेमाल करते रहते हैं तो दोस्तों आप देखेंगे कि आपका जेट प्लांट का पौधा काफ़ी अच्छी तरीके से ग्रोथ कर रहा है। उसकी पत्तियां भी पीली होकर नीचे नहीं गिर रही हैं, क्योंकि दोनों ही फर्टिलाइज़र्स में कैल्शियम की अच्छी मात्रा पाई जाती है। इसी के साथ में जो राख है वो मिट्टी से नमी को सोखने का काम करती है, जिसकी वजह से सर्दियों में पौधे अक्सर ख़राब नहीं होते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। दोस्तों, पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें। मिलती हूँ किसी अगले वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ में। तब तक के लिए दोस्तों हैप्पी गार्डनिंग।